का भी मैं रिव्यू किया। बीसीसीएल जो प्रोडक्शन और डिस्पैच का टारगेट है, लास्ट ईयर भी अचीव किया था, टारगेट से ज्यादा की थी, और इस बार भी जो प्रोग्रेसिव टारगेट है, प्रोग्रेसिव टारगेट मीन्स ईयरली टारगेट के अनुसार इस 3-4 महीने अप्रैल, मई, जून और अभी तक जुलाई तक जो टारगेट अचीव करना था उससे 109%, मोर देन 100%, दैट इज 109% अचीव हुआ है। इस ऑलमोस्ट 3.5 months में 24% ग्रोथ हुआ। जरिया मास्टर प्लान इम्प्लीमेंटेशन में भी हमारे प्रयास तो पूरा चल रहा है। और लोगों की सुविधा के लिए हमने ये शिफ्टिंग करना है। शिफ्टिंग के लिए कॉम्प्रहेंसिव प्लान करने के लिए मैंने कहा हूं। इससे पहले भी जब दिल्ली में मैंने रिव्यू किया था, उस टाइम में भी और हमारे एमपी साहब भी इसके बारे में बहुत रिक्वेस्ट किया था। जहां हम घर वगैरह कंस्ट्रक्ट करेंगे, मैंने स्मार्ट सिटी कंसेप्ट अपनाने के लिए कहा हूं। टू अडॉप्ट द स्मार्ट सिटी कंसेप्ट आई हैव इंस्ट्रक्टेड द ऑफिसर्स। बेसिक फैसिलिटी रहना, पानी का फैसिलिटी रहना, स्कूल रहना, आंगनवाड़ी रहना, हॉस्पिटल रहना, ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था रहना, एक सिटी में जो कुछ भी फैसिलिटी चाहिए वो सब फैसिलिटी करने के लिए मैंने बताया। एट प्रेजेंट बीसीसीएल 81 साइट्स को आइडेंटिफाई किया है जो हाईली डेंजरस और प्रोन साइट्स है। मैंने उसको प्रायोरिटी पर लेने के लिए फर्स्ट फेज में हाई रिस्क एरिया को लेने के लिए मैंने कहा हूं। उसको जारी करने के लिए 12,500 लीगल क्या है, लीगल LTH, लीगल टाइटल होल्डर्स, लीगल टाइटल होल्डर्स, नॉन लीगल टाइटल होल्डर्स मिला के 12,000 फैमिलीज को शिफ्ट करना है। उसके लिए जो घर कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए जो कुछ भी और भी उसके करने के लिए जरूरत है वो भी हम करके देंगे। ऑलरेडी 3,500 बीसीसीएल फैमिलीज शिफ्ट हो गया है। लाइवलीहुड के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बड़ी मात्रा में हम ले रहे हैं और उसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल को प्रायोरिटी देके स्किल डेवलपमेंट करने का भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं। तो एक बार ये 12,500 फैमिलीज 81 जो साइट्स है ये सब वेकेट होता है तो अप्रॉक्स 2 विषय में हमको फायदा होता है। एक तो
ए हाई रिस्क एरिया है, दैट इज नंबर 1. सेफ्टी ऑफ द पीपल इज सेफगार्डेड. तो इसीलिए हमने कुछ लाइवलीहुड के लिए told management to very positively consider. तो तुरंत शिफ्ट होने के बाद लाइवलीहुड के लिए कोई गुड अमाउंट टू बी पेड, अच्छे एक अमाउंट उनको पेमेंट करने का भी सोचने के लिए, कंसिडर करने के लिए, पॉजिटिवली कंसिडर करने के लिए मैंने कहा a good big amount so that they can shift themselves, and we will offer them good house with all facilities, एक परफेक्ट टाउनशिप डेवलपमेंट करने के लिए मैंने कहा. तो इसके साथ ही साथ एक तो लोगों का सेफ्टी होगा, और जो कुकिंग कोल है अप्रॉक्सीमेटली अगर इफ यू शिफ्ट दिस 81 साइट का जो अगर पूरा एरिया हमको मिलता है तो then we can have, we'll have 50 million tons of coking coal. As you know all well, आप सब जानते हो कि इस बार थर्मल कोल और टोटल कोल प्रोडक्शन इन द कंट्री 1 बिलियन टन होगा, दैट इज 1000 मिलियन टन. दिस इज ए रिकॉर्ड प्रोडक्शन. लास्ट ईयर भी हमारा प्रोडक्शन रिकॉर्ड प्रोडक्शन है 893 मिलियन टन. फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडिया विल क्रॉस 1000 मिलियन टन, दैट इज 1 बिलियन. मैंने पहले भी बताया हूँ, आप देखे होंगे, थर्मल कोल इंपोर्ट विल बी टोटली स्टॉप्ड बाय 25. पर्याप्त मात्रा में हम थर्मल कोल भारत में उत्पादन करने के लिए जो कुछ भी प्लान है वो प्लान ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गया है. और इस बार कैप्टिव और कमर्शियल कोल माइनिंग से हमको 151 मिलियन टन से ज़्यादा कोयला हमको मिलने का उम्मीद है. तो ये सब देखते हुए अगर BCCL में भी ये जो 81 वल्नरेबल साइट्स के जो शिफ्टिंग होकर हमको लैंड मिलता है, तो 50 मिलियन टन ऑफ कुकिंग कोल हमको मिलते हैं. देश के लिए बहुत बड़ा इसका एक तो लोगों का सेफ्टी होगा, क्योंकि फायरिंग वगैरह यू मस्ट हैव सीन दैट. अलॉन्ग विद दैट देश का भी एक बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज जो बहुत लॉस होता है इंपोर्ट में, उसका सेविंग्स होगा. आत्मनिर्भरता के तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है. मैंने लोगों से भी उधर इंटरेक्ट किया, लोग भी सब फैसिलिटी के साथ लाइवलीहुड के लिए टेम्पररी लाइवलीहुड के लिए कुछ व्यवस्था करके भेजते हैं तो तैयार है. तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जो कुछ भी प्रयास करना चाहिए ये चैलेंज ओवरकम करने के लिए, लोगों को सुविधा के लिए सब कुछ करते हैं. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो. और मैंने 750 करोड़ रुपीज जरिया मास्टर प्लान हाउसिंग के लिए मैंने अप्रूवल भी किया. दे आर गेटिंग 750 करोड़ रुपीज. दिस इज द एवर बिगेस्ट अमाउंट BCCL इज गेटिंग. बहुत बड़ा अमाउंट है. तो इसलिए मैं आपके द्वारा भी मैं
लोगों को अपील करना चाहता हूँ, मैनेजमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से आप चर्चा करो, जो कुछ भी आपका प्रॉब्लम है चर्चा करो। वी आर हियर टू सॉल्व। हम बहुत ओपन माइंड से है, इसीलिए जरिया मास्टर प्लान इंप्लीमेंट करके एक अच्छा टाउनशिप, द बेस्ट टाउनशिप हम क्रिएट करने का निर्णय किया। पुनर्वास योजना को कैबिनेट से स्वीकृति नहीं मिली है। ये 21 अगस्त में ही पुरानी योजना खत्म हो गई है, नई योजना अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। तो पुनर्वास का काम कैसे चलेगा? नहीं कि वो आपको एक तो ऑनगोइंग वर्क चल रहा है, दैट नंबर 1। ऑलरेडी कैबिनेट नोट मूव हुआ है और कैबिनेट नोट एनी मोमेंट अप्रूव हो जाता है। दैट विल बी अप्रूव्ड। लगभग 4 महीने से 378 एकड़ जमीन जो राज्य सरकार को देना है बीसीसीएल के झरिया पुनर्वास प्राधिकार को, ताकि वहाँ पे स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज लगभग 4 महीने हो गए हैं, वो फाइल मंत्रालय में पड़ी है, जिसके कारण टेंडर 5 बार टेंडर हुआ, टेंडर होकर के निकला। कहाँ पड़ा है? मंत्रालय में सर, हम लोग, हाँ, भारत सरकार में। जी, चूंकि सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग लिया, डीसी साहब भी थे, आज भी डीसी साहब और साइड पे लिया, सबके साथ आपको 2 बजे से 7 बजे तक नहीं है, तो उसके जैसे हुआ नहीं है टेंडर का, बाकी वो कार्यक्रम भी चल रहा है। नहीं सर, टेंडर 3 बार हो चुका है। टेंडर लास्ट ईयर भी 2 बार हुआ, फाइनल होने के बाद कैंसिल हुआ, फिर कैंसिल हुआ। लास्ट टाइम जीआरडी हाँ, वो जमीन चूंकि बीसीसीएल की, वो बीसीसीएल बीआरडीए पे हैंड ओवर होगी, तब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क लोकल इशू है, बताएंगे वो लोकल इशू क्या है? नहीं आप बताएंगे ना बाद में, अगर हमारे लेवल पर पहुंचे तो हम करने के लिए तैयार हैं। मंत्री जी, एक सवाल है, कल नीति आयोग की एक मिनट पहले इनका तो हो ना आप ये जो आप बोल रहे हैं धन्यवाद का बात कहिए ना। ये हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से बात चल रहा है, और कोई भी हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर जब फाइनली करते हैं, ऐसे तो लीज में हम लोग दे ही चुके हैं, उसमें बिल्डिंग भी बनाया है, अगर फाइनल दे देना है तो हम लोग परमिशन लेके करते हैं। हम उसमें एक मिनट यार, उत्तर तो सुनना चाहिए ना। सिर्फ प्रश्न ही पूछ के बाद में उठ के चले जाना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो कुछ भी अगर पेंडिंग है तो मुझे बता दो। हाँ, पेंडिंग नहीं है तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर लैंड वगैरह कुछ इशू है तो मंत्रालय में कुछ पेंडिंग है तो तुरंत बता दो, आपके लेवल में तो तुरंत कर दो। माननीय मंत्री जी, आपके धनबाद विजिट, धनबाद विकास के लिए कितना मायने रखते हैं? क्योंकि यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, जो मूलभूत जो सुविधा है आम जन का, लेकिन यहाँ पुल है, इसको आपको क्या करना है? देखिए, हम तो जो कुछ भी इधर हम माइनिंग करते हैं और उसके लिए लोगों को सुविधा देना चाहिए, हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम पैसा दे सकते हैं। वी कैन ओनली कॉन्ट्रीब्यूट। इवन डीएमएफपी भी बहुत बड़ी मात्रा में, क्योंकि मोदी सरकार आने से पहले डीएमएफपी नहीं था। डीएमएफपी में ही हजारों करोड़ रुपए जमा हो रहा है। इसके अलावा कुछ सीएसआर में है जो भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसको पैसा हम दे सकते हैं। बेसिकली ये काम करना है राज्य सरकार। मंत्री जी, नीति आयोग की बैठक मंत्री जी एक बात बताइए, मुख्यमंत्री ने एक मुद्दा उठाया है कि लैंड एक्विजिशन के अगेंस्ट में 80,000 करोड़ झारखंड गवर्नमेंट का बकाया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, जो कोई कंपनीज लैंड एक्विजिशन करती हैं उनके एवज में अभी तक सिर्फ उनको 2500 करोड़ मिला है। इसके ऊपर में आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें तो जहाँ तक मेरे इंफॉर्मेशन है उसमें कमर्शियल और लैंड एक्चुअली कितना हमको मिला है, तो इसका एक सर्वे होना था। हमने जब मैं लास्ट टाइम भी मुख्यमंत्री को मिला था तब भी मैंने कहा था, तो इसका एक ज्वाइंट सर्वे वगैरह करके हमको दे दो। एंड नंबर 2, इसमें एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट लैंड का क्या इसके लिए प्राइस फिक्स करना, ये भी मैंने बीसीसीएल के साथ चर्चा करके फाइनल करने के लिए कहा था। इफ दैट हैपन, हम तो राज्य सरकार के कोऑपरेशन के साथ ही हम चलना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री एग्जैक्टली क्या उन्होंने नीति आयोग में बोला है अभी तक मेरे पास नहीं आया है। राष्ट्रीय नीति आयोग एक मीटिंग करना, सेक्रेटरी साहब, राज्य सरकार की रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे,
नेक्स्ट मीटिंग में तय करेंगे। मंत्री जी एक बात है, We will- एक मिनट मंत्री जी We will एक बात, कोल इंडिया संजय रुके ना। गठन होने वाला है क्या? कोल इंडिया का विघटन होने वाला है कोल इंडिया का भाई, ये एमपीडीआई और सीसीएल वगैरह अलग करने के लिए कोई योजना- ऐसा कुछ प्रस्ताव नहीं है। चलिए मंत्री जी, भूमिगत खदान की ओर ध्यान हो रहा है कंपनी को, बहुत अच्छी बात है, खुशखबरी है, लेकिन आखिर क्या वजह आई कि आउटसोर्सिंग छोड़कर फिर भूमिगत की ओर आप लोग जा रहे हैं? क्या कुकिंग कोल के लेकर, अंडरग्राउंड माइनिंग अंडरग्राउंड माइनिंग के लोग? देखो, अंडरग्राउंड माइनिंग इज दी वर्ल्ड वाइड फिनोमेना। ये तो और दुनिया में भी जहाँ भी कोल माइनिंग और अदर माइनिंग हो रहा है, अंडर माइनिंग इज दी प्रायोरिटी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट रीजन एंड अदर रीजन। अभी तो दुनिया में इसका एनवायरमेंट वगैरह का बहुत चल रहा है, इसलिए जहाँ भी पॉसिबल है हम अंडरग्राउंड माइनिंग करने का कोशिश करें। ये प्रायोरिटी पहले क्यों नहीं दी? इलीगल माइनिंग का सर क्या होता है? देखो, समय चेंज, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि समय के अनुसार चेंज होना चाहिए। तो जिस आउटसोर्सिंग को दिया है उसी को आप अंडरग्राउंड दे रहे हैं, क्या गारंटी कि यहाँ कोयले की चोरी हो रही थी वहाँ नहीं होगी? इलीगल आपका प्रश्न हो गया? अब हो गया, बताइए। देखो जी, जो कुछ भी भारत सरकार के PSUs में टेंडरिंग होता है, भारत सरकार में टेंडरिंग होता है, इट विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट, इसमें कोई शक करने का जरूरत नहीं है। और चोरी का एज फार एज थेफ्ट इज कंसर्न, चोरी का सवाल है, चोरी का सवाल में हम तो एक्शन लेते ही रहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम राज्य सरकार को ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, क्योंकि हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता है। लॉ एंड ऑर्डर मंत्री जी आपके पास सर ये BCCL या ECL हो WCL, यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनियों पे लगातार राज्य सरकार कहते रही है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को नहीं करना। यही प्राइवेट कंपनियां बगल में टाटा है और भी है, वहाँ से थेफ्ट किया क्यों नहीं? देखो जी, जहाँ थेफ्ट हो रहा है, जहाँ नहीं थेफ्ट हो रहा है, ये तो मैं इसके बारे में मुझे पूरा डिटेल नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हम भी इधर पूरा बंदोबस्त करके रखते हैं, लेकिन ये चोरी जो होता है हमारा तो बहुत बड़ा एरिया होता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना बड़ा एरिया होता है हमारा, उनका एक एक माइन होता है, उधर सब कुछ कर सकते हैं। हमारा बहुत ही बड़ा एरिया होता है, इतना वास्ट रहता है। और हम सरकार है, सरकार तो कितने वो सिक्योरिटी करके वगैरह लोगों को दूर रखते हैं, हम नहीं रख सकते। वी हैव गॉट सम कंस्ट्रेंट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज, एंड अल्टीमेटली जब हम FIR करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को इसमें ही करना पड़ता है। मंत्री जी आत्म भारत हाथ नीचे के, हाथ नीचे करके आपने कहा कि थर्मल पावर थर्मल कोक का जो है इम्पोर्ट बिल्कुल बैन हो जाएगा, बंद कर देंगे हम लोग धीरे धीरे, बैन नहीं, बंद। हाँ बंद कर देंगे सर। और कैप्टिव माइंस और कमर्शियल माइनिंग के जरिया जो है, तो पूरे कोल इंडिया का जो फ्यूचर आप कहाँ देखते हैं, कैसे ग्लोबल पर्सपेक्टिव, किस तरह का टेक्नोलॉजी ला रहे हैं माइनिंग के लिए? कोल इंडिया भी नया टेक्नोलॉजी ला रहा है। कोल इंडिया विल बी दी मेजर सप्लायर एटलीस्ट इन कमिंग 50 years। मंत्री जी एक सवाल है, आत्मभारत निर्भर के लिए जो है, आत्मभारत निर्भर के लिए केंद्र सरकार की जो योजना और कोल इंडिया की जो योजना है, नया व्यवसायीकरण के लिए किन किन क्षेत्रों का जो है विस्तारीकरण कर लिया? वो डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट में किन किन इलाकों में जा रहे हैं नए व्यवसाय कोल इंडिया? कोयला के अलावा मेजर हमारा कोयला उत्पादन है, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क कोल इंडिया। उसके साथ ही साथ हम कोल गैसिफिकेशन के बारे में ज़्यादा हम बल दे रहे हैं। मंत्री जी, जैसा कि आपने बताया, एक मिनट उनका उत्तर तो देना क्या तो our first priority is to production of the coal, और उसके साथ साथ हम कोल गैसिफिकेशन में हम थ्रस्ट देके काम करते हैं। सबसे ज्यादा रिजर्व झारखंड में कोयला का है, यहाँ एक भी गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ, जो चालू हुआ है वो अदर स्टेट में है। नहीं, हम सब जगह करना चाहते हैं जी। और एक तो CBM चल रहा है, दैट इज नंबर 1। अगर कोई आगे आता है तो वी आर द फर्स्ट प्रेफरेंस। कहीं भी, नॉट ओनली इन झारखंड, कहीं भी अगर कोल गैसिफिकेशन, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन, सरफेस कोल गैसिफिकेशन कोई भी तैयार होकर आता है तो वी आर द फर्स्ट पीपल टू सपोर्ट। रॉकेट पावर प्लांट खोलने की कोई प्लानिंग है सरकार की? अभिषेक जी बोलिए ना, रॉकेट पावर प्लांट खोलने की कोई प्लानिंग है?
अभी तो हमारे पास पॉलिसी का सवाल मत कीजिए। सर बहुत पुराना प्रपोजल है धनबाद का कि कोल इंडिया मेडिकल कॉलेज बनाएगी, उसके लिए यहाँ जमीन भी चिन्हित किया गया। मुझे तो इसके बारे में क्या है, यहाँ अभी भी सेंट्रल अस्पताल इधर एक तो अभी स्टेट गवर्नमेंट के लिए हम लोग जमीन दिया है खाली पे। मंत्री जी एक क्वेश्चन है ना मंत्री जी, जैसे आपने बताया एक मिनट, जैसा आपने बताया डिस्कशन हुआ है स्किल डेवलपमेंट का, लाइवलीहुड को डेवलप करने का, अच्छी बात है, अच्छी क्वालिटी, लेकिन कोयले क्षेत्र में जो पोल्यूशन हो रहा है उसको किस प्रकार के उपाय कर रहे हैं? उसको देखिए, माइनिंग जहाँ होता है थोड़ा हद तक लेवल तो पोल्यूशन होता है, लेकिन उसको कम करने के लिए हम लोग बहुत प्रयास करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में प्लांटेशन, वाटर स्प्रिंकलिंग, माइन वाटर यूज करने का, ये सब हम बहुत काम करते हैं कि बट मंत्री जी झारखंड के लिए कोई सौगात है? डिटेल मैं आपको देता हूँ। सर झारखंड के लिए कोई सौगात है? झारखंड के लिए मेरे सवाल हाथ नीचे का सवाल कीजिए, सुन लीजिए और उल्टा पुल्टा सुनिए। हालांकि आप दुर्गापुर होके आए हैं, आगे आ जा रहा है। दुर्गापुर होके आए हैं और आपको वहाँ से उतर के और फिर यहाँ पे आपको आना पड़ा है, क्यों नहीं धनबाद में एयरपोर्ट होना चाहिए ताकि आपको धनबाद में उतरना पड़े और धनबाद से आप यहाँ से फ्लाइट से जाएं? एक तो पहला सवाल है, सुन लीजिए। और दूसरा सवाल है, आपके पूर्ववर्ती पीयूष जी एक माइंस ट्रीटमेंट का यहाँ पे MOU किए, उसका भी 5 साल हो गए। फीड वाटर को वो सभी जगह घरों में सप्लाई करने का ये योजना पिछले 5 साल से अभी तक धरातल पर नहीं रहा है। तो ये 2 है। और तीसरा, पुटकी बलिहारी क्षेत्र में 2000 से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं, वो सारे पेड़ काफी पुराने पेड़ हैं। जब अंडरग्राउंड माइनिंग की बात आ रही है तो आउटसोर्सिंग खोलने की तैयारी क्यों हो रही है? लोगों को वहाँ पे लोग वहाँ विरोध भी कर रहे हैं, फिर भी आप लोग मान नहीं रहे। ये 3 सवाल है, तीनों का जवाब चाहिए। देखो, एज फार एज एयरपोर्ट इज कंसर्न, एयरपोर्ट हम तो मैंने पहले भी कहा हूँ, एयरपोर्ट बनाना तो राज्य सरकार और सिविल एविएशन मिनिस्टर अगर बातचीत करते हैं तो इधर के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो उस लेवल पर होना चाहिए। ये हमारा काम नहीं है, हमारा मंत्रालय का काम है। अगर कोई राज्य सरकार एल्टीट्यूड हमारा, मैंने ऑलरेडी बोला हूँ, DMF में हमने इतना पैसा पहले DMF है ही नहीं था, एंड हमने मोदी सरकार आने के बाद DMF क्रिएट किया है, उसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में पैसा उपलब्ध हो रहा है। उसके साथ ही साथ और कुछ चाहते हैं तो BCCL राज्य सरकार के कोऑर्डिनेशन में, कोऑपरेशन में हम देने के लिए तैयार है। और बाकी जो आपने कहा, मैं एग्जामिन करके आपको उत्तर दूँ। नहीं, पेड़ों की कटाई जो हुई है उसमें एग्जाम भी हो चुका है, कुछ डिसीजन नहीं आया, अभी 1000 पेड़ काट दिए गए। ये कहाँ उचित, कितना उचित मानते हैं? पहले BCCL कंपनियां पेड़ लगाती थी पूरे अपने क्षेत्रों में, और अभी BCCL पेड़ लगाने छोड़ रही आपका हो गया तो मैं उत्तर दूँ। जी सर। लेकिन कितना उचित है ये बता दीजिए केवल आप, पेड़ काटना कितना उचित है? ग्रामीणों पे केस भी कर दिया जा रहा सर। देखो, जहाँ माइनिंग हमने अंडरग्राउंड मिशन लिया है, लेकिन तुरंत सब अंडरग्राउंड कन्वर्ट नहीं होता, एक दिन में नहीं होता है जी। और देश को अभी जो आप लाइट जला रहे हैं ना, उसके लिए बिजली चाहिए, उसके लिए कोयला चाहिए। हम भी एनवायरनमेंट के लिए वी केयर लॉट। अभी तक हम 31 इको पार्क कोल इंडिया से हमने सारे देश में जहाँ जहाँ कोयला हमें उत्पादन पूरा हुआ है, उस माइन आउट हो गया है, उधर कर रहे हैं, अदरवाइज एरिया में भी हम कर रहे हैं।